लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगी उससे नाराज चल रहे हैं। लेकिन इन नाराजगियों के बाद अब एक और टेंशन भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रही है। वो क्या है? दरअसल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और कांग्रेस अब हरियाणा सरकार को घेरने में जुट गई है। हरियाणा में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करके यह दावा किया कि हरियाणा की मौजूदा सरकार अल्पमत में है, उसके पास सरकार चलाने के लिए बहुमत नहीं है। दोस्तों, हरियाणा में सरकार के लिए 44 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस का यह दावा है कि बीजेपी के पास महज 43 सीटें हैं, यानी हरियाणा में बहुमत नहीं है। दोस्तों, इस बीच हरियाणा कांग्रेस के चीफ उदय भान ने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द राज्यपाल से एक बार फिर मुलाकात करेंगे और ये अपील करेंगे कि हरियाणा की सरकार को बर्खास्त किया जाए। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये सवाल पूछा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या उसके पास बहुमत है, और अगर बहुमत है तो वो साबित करे, और अगर नहीं साबित कर सकती तो इस्तीफा दे दे। भूपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार को बर्खास्त करने की और बहुमत को एक बार फिर से साबित करने की मांग की है। दोस्तों, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर बीजेपी आला कमान ने नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी थी, लेकिन जब से नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की कमान संभाली है, उसके बाद से लेकर अब तक लगातार हरियाणा में सियासी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीतकर सांसद बने और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इधर हरियाणा में टेंशन बढ़ गई है। हरियाणा में उठापटक शुरू हो गई है और हरियाणा में जोड़ तोड़ की राजनीति भी बेहद तेज हो गई है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस इस पूरी कोशिश में है कि हरियाणा में तख्ता पलट हो जाए और हरियाणा में किसी भी तरीके से वो सरकार बना ले। अब ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में जो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी राहें अलग कर ली। वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए और उसके बाद हरियाणा में इस तरीके की स्थिति बनी है कि हरियाणा में बहुमत को लेकर सवाल होने लगे हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस जो दावा कर रही है कि भाजपा के पास सिर्फ 43 विधायकों का समर्थन है, क्या यह दावा सही है? और अगर यह दावा सही है तो क्या राज्यपाल इस मसले में सदन बुला सकते हैं और हरियाणा में भाजपा को अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों, कांग्रेस के हिसाब से भी अगर देखें तो जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक सीट की बात समझ में आती है कि एक सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का ये पूरा पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी का दावा है कि उनके पास पूरा बहुमत है। ऐसे में किसकी बात में सच्चाई है, किसकी बात में सच्चाई नहीं है, इसका आकलन होता रहेगा और हो सकता है कि राज्यपाल इस मामले में सदन बुला लें और सदन बुलाकर यह साबित किया जाए कि भाजपा के पास बहुमत है या फिर नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो ये स्थिति बीजेपी के लिए बेहद खराब हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम सहयोगी उससे नाराज चल रहे हैं और उसके बाद अब हरियाणा में इस तरह की स्थिति बनना कि सरकार के पास बहुमत का ना होना, ये बीजेपी को बेचैन करने वाला है और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाला है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है? क्या यह सरकार गिर सकती है? क्या कहते हैं आपके आंकड़े? अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके सुझावों का, आपकी राय का और आपके सवालों का इंतज़ार रहता है। और दोस्तों, एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है चंद्रकांत। नमस्कार।